का भोपाल में स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में सरकार की शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धि और आगामी योजना गिनाई। उन्होंने बताया कि ड्रॉप आउट दर में कमी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। पाठ्य पुस्तक से जुड़ी शिकायतों को कम करने के लिए विकासखंड स्तर पर बुक स्टॉल लगाए जाएंगे। सिलेबस की प्रिंटिंग क्वालिटी और ग्राफिक्स को अपडेट किया गया है। वहीं यूनिफॉर्म, साइकिल और लैपटॉप जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों को अप्रैल माह में ही उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मंत्री ने बताया कि 30,281 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। जियो टैग आधारित ऐप से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। स्थानीय भाषाओं में सिलेबस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी चल रही है। संस्कृत, योग और वेद की शिक्षा के लिए राजगढ़ और नरसिंहपुर में विशेष स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही बच्चों को गाय के महत्व से अवगत कराने और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा ताकि आर्थिक कारणों से पढ़ाई बाधित न हो और विद्यार्थी 12वीं तक शिक्षा पूरी कर सके। बंधुओं, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग लेता हूं। शिक्षा विभाग में बहुत चुनौतियां हमेशा रहती हैं, चूंकि स्कूल एजुकेशन ऐसा है कि बच्चा जन्म के बाद सीधा हमारे विभाग से जुड़ता है और जब वो 12वीं पास करके जाता है तब लगभग एक वयस्क नागरिक इस देश में बनके निकलता है। तो पूरा बाल्यकाल उसका जो है वो स्कूलिंग में निकलता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों। तो सरकार को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत प्राथमिकता के साथ इस एक वर्ग को हैंडल करने की आवश्यकता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में कि इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल, बेहतर संसाधन और एक अनुकूल परिस्थितियां उनको हम दें, जिससे वो आगे आने वाले समय में इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है कि अप्रैल में हम एडमिशन जब ओपन होते हैं तो प्रवेश उत्सव मनाते हैं। उस प्रवेश उत्सव में सबकी भागीदारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बच्चों को प्रवेश कराते हैं, कहीं पर मैं कराता हूं, कहीं पर सचिव महोदय कराते हैं, कहीं पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, और हर स्तर पर एक माहौल हम बनाते हैं। उसके कारण ये होता है कि बच्चों को एक निश्चित एज में स्कूल जाना चाहिए, इस बात के लिए वातावरण बनता है। उससे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सफल भी होते हैं और इसके कारण हमारा जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है वो भी हम लोगों का पिछले साल बढ़ा है। अभी तक पहली क्लास में लगातार दर्ज संख्या आंशिक रूप से ही सही लेकिन घट रही थी। हम लोग पिछले साल इस स्थिति में पहुंचे कि उस गिरते हुए दर संख्या को हम रोक पाए और आंशिक रूप से हमने एडमिशंस में वृद्धि दर्ज